घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। वजीर आजम का आवाम को बड़ा रिलीफ, बिजली की कीमतों में कमी, घरेलू सारिफिन के लिए बिजली 7 रुपए 41 पैसे सस्ती, सनती और कमर्शियल सारिफिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपए 59 पैसे का रिलीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान, बिजली की कीमतों में मजीद कमी का दिया, कहा सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, बिजली की चोरी रोक ली तो मजीद सस्ती करेंगे, डिस्कोज को फौरी प्राइवेटाइज करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, बिजली के गर्दिशी कर्ज का बंदोबस्त कर लिया है, आइंदा 5 साल में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, अब ये गर्दिशी कर्जा कभी गर्दिश नहीं करेगा। टास्क फोर्स ने आईपीपी से मामला तय किए, आईपीपी से कहा आपने कई 100% कमा लिया, अब कौम को फायदा दें। बिजली की कीमतों पर आईएमएफ को कायल करना बहुत मुश्किल था, अब जो 3,696 अरब रुपए की पेमेंट होना थी वो नहीं होगी। हुकूमती टीम की काबिशों से 3,696 अरब रुपए की बचत हो गई, महंगाई 38% से 1.5% पर आ चुकी, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सबसे कम हैं, शरह सूद 12% पर आ चुकी, इससे कारोबार में जान आई। निजकारी और राइट साइजिंग सख्त फैसलों की एक कड़ी है, सब्सिडी से कारोबार को मुल्क के साथ ज्यादती समझता हूं, आईएमएफ के होते सब्सिडी नहीं दी जा सकती। जब हमने हुकूमत की जिम्मेदारी संभाली तो पाकिस्तान के सर पर डिफॉल्ट यानी दिवालिया की दीवार या तलवार कह लीजिए वो लटक रही थी, अदम इस्तेहकाम अरूज पर था, आईएमएफ बात सुनने को तैयार नहीं था और पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर लाने के लिए और पाकिस्तान को करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। यकीन की हद तक उनको ये बात पुख्ता हो गई थी उनके जहनों में कि कुछ हो जाए, अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचाया जा सकता। हुकूमत संभाली तो डिफॉल्ट की तलवार लटक रही थी, आईएमएफ बात सुनने को तैयार न था, एलसी खोलने के लिए पैसे नहीं थे, मुल्क को अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। इनको यकीन था अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचाया जा सकता। मखसूस टोले ने अपनी सियासत पर रियासत के मुफादात को कुर्बान किया। इसी टोले ने आलमी मालियाती इदारे से मुआहदे को तोड़ा। उन्होंने आईएमएफ को खत लिखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के नरखों में कमी के हुकूमती पैकेज की तकरीब से खिताब, कहा मुआशी इस्तेहकाम के सफर में आर्मी चीफ ने अक्लीदी किरदार अदा किया जिसके लिए उनके मशहूर हैं। 77 साल में कौम को गुर्बत की तरफ धकेला, उनको जड़ से काट कर फेंकना है, एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा, अब हमें इन मसाइल की सर्जरी करनी होगी, सख्त फैसले करने होंगे। मई के महीने का बिल कीमत में कमी के साथ आएगा, कमर्शियल सारिफिन के रेट में 12% कमी आई। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू, कहा 2 करोड़ सारिफिन के बिलों में तकरीबन बिजली की कीमतों में 48 से 56% कमी आई, ये मुतवस्सित तबके के लिए बहुत बड़ी कमी है। घरेलू सारिफिन के 6 मुख्तलिफ स्लैब हैं, जून में बिजली का रेट क्या और अब कितनी कमी होगी, तफसीलात शेयर करेंगे। अब बिजली का रेट क्या होगा, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर शेयर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सदर नून लीग नवाज शरीफ शहबाज शरीफ और उनकी टीम को बिजली की कीमतों में तारीखी कमी पर खिराज तहसीन, कहा बिजली के नरखों में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए कीमती तोहफा है। घरेलू सार्फिन के लिए 7.41 रुपये फी यूनिट और सनतों के लिए 7.59 रुपये फी यूनिट कमी महंगाई से सताए अवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। शहबाज शरीफ ने बिजली के नरखों में नुमाया कमी से आवाम दोस्ती, दूरंदेशी और मुआशी बसीरत का सबूत दिया। बिजली के नरखों में कमी मुल्की मैशियत और सनतों के फरोग के लिए भी एक संग मील साबित होगी। नून लीग दिन रात आवाम को रिलीफ देने और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए सरगर्म अमल है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं।
सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख समेत दीगर ताजी रहनुमाओं का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। कहा, बिजली कीमतों में फी यूनिट 7 रुपए 41 पैसे का रिलीफ खुशाइंद है। इस इकदाम से बरामदात में बेहतरी आएगी। नायब सदर FPCCI साकिब फयाज ने कहा, हमने अब बरामदात को बढ़ाकर दिखाना है। 2025 पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होने का साल है। SN तनवीर बोले, वजीर आजम और आर्मी चीफ के मशकूर हैं। पूरी कारोबारी बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने ये साबित कर दिया कि IPPs के साथ मुआहदे गलत थे। आज का रिलीफ घरेलू सारिफीन समेत इंडस्ट्री और कमर्शियल के लिए भी है। बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान पर स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1131 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,18,938 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ। आज हमें फिर बानी PTI से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। बानी PTI से मुलाकात न करवाना अदालत की तौहीन है। अदालती फैसलों की पासदारी नहीं की जा रही। कानून के फैसलों पर अमल दरामद न करने वालों को अदालत बुलाया जाए। जो अदालती फैसलों पर अमल नहीं करते उनकी सजाओं का तयन होना चाहिए। अडयाला जेल के बाहर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, आज शिबली फराज ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। 2.5 माह से हम मुतवातिर आ रहे हैं, मुलाकात करने नहीं दी जा रही। बानी PTI खुद लिस्ट देते हैं लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया जाता। बानी PTI के बच्चों से फोन पर बात नहीं करवाई जा रही। आलिया हमजा बोली, जेल में बानी PTI से बदतरीन सलूक किया जा रहा है। बानी को ईद वाले दिन बहनों से मिलने नहीं दिया गया। बानी PTI को जेल में बासी खाना दिया जा रहा है। बानी PTI से मुलाकातों के फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। PTI रहनुमा शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला सुप्रिंटेंडेंट जेल के खिलाफ दरखास्त दायर की गई। पेटिशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 24 मार्च को लार्जर बेंच ने बानी PTI से मुलाकातों का फैसला दिया। फैसले के मुताबिक मंगल और जुमेरात मुलाकात करवाना जरूरी है। जेल हुकाम की जानिब से फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बानी PTI ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई टास्क नहीं दिया। बानी ने वाज़ेह कहा, वो अपनी रिहाई और ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी से बातचीत नहीं करेंगे। बैरिस्टर साहब का बयान। मुलाकात में हुकूमती मामलात, दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बानी PTI ने कहा, मुआशी तरक्की सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। मुल्क की मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम मेरे लिए सबसे मुकद्दम है। PTI एक हकीकत है और इसे तस्लीम करना होगा। सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI को तस्लीम करना होगा और दीवार से लगाने की कोशिश बंद करना होगी। नहीं जी, मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं है। जो अखबारों में मैंने पढ़ा है, किसी भी ऐसी कयास आरई पे कोई अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते। किसी हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि खान साहब से मुलाकात कराई जाएगी, लेकिन हम वहाँ पे गए और हमें नहीं इजाज़त दी गई मिलने के लिए। आला अदलिया के फ़ैसलों पे अमल दरामद नहीं होता तो फिर पाकिस्तान के अवाम किस तरह से समझें कि वो एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे कि आईन है, कानून। शिबली फराज का इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों से लाइल्मी का इजहार। कहा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का कोई इल्म नहीं। किसी भी ऐसे कयास आराई पर कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकते। पार्टी में कोई ग्रुप बंदी नहीं है। बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। अदालतों के फैसले पर अमल नहीं होता। अवाम कैसे समझे कि मुल्क में आइन और कानून का एहतराम है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर तैमूर सलीम झगड़ा की काबीना में शामिल होने से माजरत। करप्शन इल्जामात का जवाब दे दिया। तैमूर सलीम झगड़ा ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ीर आला की इमा पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अली मीन गंडापुर की जानिब से बदउनवानी के इल्जामात पर बेहद मायूसी हुई। सूबाई काबीना में शामिल होने का शौक नहीं। तहरीक इंसाफ पहले अपने अंदर इत्तेहाद कायम करे, फिर वफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाए। अब तो उनके अपने भी उन पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा, MKM की तरह PTI के दो ग्रुप हैं। एक मौलाना फजलुर रहमान को बुरा कहता है, दूसरा लीड करने की दरख्वास्त करता है। कल के सूबाई असम्बली के सेशन में कुछ अहम होने वाला है।
शोबा सेहत में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस सेहत का शोबा अल्लाह की मखलूक से मुंसलिक है। लोगों को जब तकलीफ होती है तो वो इदारों की तरफ देखते हैं। हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो हो सका वो करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम की खिदमत को हमेशा मुकद्दम रखा है। मैं अमली इकदाम पर यकीन रखता हूँ। मेरे लिए वजारत फूलों की सेज नहीं। पिम्स हॉस्पिटल में मंसूबों पर तेजी से काम हो रहा है। पंजाब के तमाम महकमों में तैनातियां 100% मेरिट पर होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भर्तियों पर हुकूमती पॉलिसी वाज़े कर दी। तैनातियों और भर्तियों की मॉनिटरिंग के लिए खुफिया टीमें तश्कील। किसी सूरत सिफारिश नहीं चलेगी। मरियम नवाज का ऐलान। कहा, सिफारिशी कल्चर से शदीद नफरत है। मेरिट पर तैनातियां होंगी तो रिजल्ट मुस्बत मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब सेहत की शुबे की बेहतरी के लिए पुरआज़म। मरियम नवाज का लाहौर समेत सूबे के अस्पतालों के दौरों का फैसला। कहा, अवाम को सेहत की सहूलियात की फ्राहमी के लिए दिन रात काम करना होगा। जिम्मेदारियां अदा न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसके अंदर 20% की शॉर्टेज पहले ही हो चुकी है। 20 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो तकरीबन सिस्टम से ही गायब हो जाए। जहां का पानी काटेंगे वहां पे हम वहां के किसानों के साथ खड़े होंगे। और आप चोलिस्तान के अंदर आपने बनानी शुरू कर दी। और फ्लड होता कितने दिनों के लिए? आप अगर मैक्सिमम उसको फैलाना चाहें तो जुलाई से शुरू होता है और सितंबर तक जाता है। सितंबर में भी डाउन होना शुरू हो जाता है। बाकी 9 महीने आप उसको पानी कहां से देंगे? जितने वहां के एक्सपर्ट्स हैं, इवन वहां के कंसल्टेंट हैं, वो भी हैरान है कि ये क्या हो रहा है। आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में पानी के सिस्टम में 20% कमी आ चुकी। 30 मिलियन एकड़ फुट पानी सिस्टम से गायब हो गया। जहां का पानी काटेंगे हम वहां के किसानों के साथ खड़े होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का ऐलान। कहा, चोलिस्तान के नाम से नहर बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब बताएं, आप कौन सी नहर को बंद करके इस नहर को पानी देंगे? सैलाब जुलाई से सितंबर तक आता है। बाकी 9 माह इस नहर में पानी कहां से आएगा? क्या जिनको ज़मीनें दी जा रही हैं वो सिर्फ 90 रोज़ के लिए दी जा रही हैं? माहिरीन भी हैरान हैं, ये क्या हो रहा है? मंसूबे पर यह रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार, गर्मी की शिदत में कमी रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मज़ीद बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में मौसम गर्म रहने की पेशगोई, तेज हवाएं चलने का इम्कान।